नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज सी वोटरों के माध्यम से लोकसभा चुनाव का सर्वे बहुत ही चौंकाने वाला निकल कर आ रहा। अभी अभी आया ताजा लोकसभा ओपिनियन पोल, देखकर उड़ गई भाजपा वालों की नींद। क्या इस बार केंद्र से हो सकता है भाजपा का सुपड़ा साफ? क्या केंद्र में कांग्रेस महागठबंधन बना लेगी अपना सरकार? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, जैसे आपको पता है कुछ ही महीनों बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो अब की बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री अगले कौन बन सकते हैं, ओपिनियन पोल के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चले दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता दें, लोकसभा चुनाव कुछ ही दिनों बाद आने वाला है। तो लोकसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा की 543 सीटें हैं। अगर किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है केंद्र में, तो उस पार्टी को 272 सीट जीतनी होगी, तो उस पार्टी की केंद्र में सरकार बन जाएगा। तो अब की बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बनने वाले, तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 80 सीटें हैं। 80 में से एनडीए को मिल रही 50 सीटें और इंडिया को 30 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले राज्य की बात कर लेते हैं दिल्ली की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 7 सीटें, 7 में से एनडीए को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और इंडिया को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य की बात करते हैं कर्नाटक की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 28 सीटें हैं। 28 में एनडीए को 8 सीट मिलती दिखाई दे रही और इंडिया को 20 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले राज्य की बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कुल लोकसभा की 48 सीटें हैं। 48 में से एनडीए को 20 सीट मिलती दिखाई दे रही और इंडिया को 28 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर कुल लोकसभा की 42 सीटें हैं। 42 में से एनडीए को 10 सीट मिलती दिखाई दे रही और इंडिया को 32 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है अपना हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर कुल लोकसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से एनडीए को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और इंडिया को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले राज्य की बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। यहाँ पर लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 में से एनडीए को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और इंडिया को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 18 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है बिहार। यहाँ पर कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं। 40 में से एनडीए को 10 सीट मिलती दिखाई दे रही और इंडिया को 30 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है तमिलनाडु। यहाँ पर कुल लोकसभा की 39 सीटें हैं। 39 में से एनडीए को 11 सीट मिलती दिखाई दे रही और इंडिया को 28 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है मध्य प्रदेश। यहाँ पर कुल लोकसभा की 29 सीटें। 29 में से एनडीए को 8 सीट मिलती दिखाई दे रही और इंडिया को 21 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है नागालैंड। यहाँ पर कुल लोकसभा की मात्र 1 सीट है। 1 में से 1 एनडीए को मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर इंडिया का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगला राज्य आ जाता है गुजरात। गुजरात में कुल लोकसभा की 26 सीटें हैं। 26 में से एनडीए को 16 सीट मिलती दिखाई दे रही और इंडिया को 10 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है राजस्थान। यहाँ पर कुल लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 में से एनडीए को 14 सीट मिलती दिखाई दे रही और इंडिया को 10 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है उड़ीसा। यहाँ पर कुल लोकसभा की 21 सीटें हैं। 21 में से एनडीए को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही और इंडिया को 17 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है केरल। यहाँ पर कुल लोकसभा की 20 सीटें हैं। 20 में से एनडीए को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और इंडिया को 14 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है तेलंगाना। यहाँ पर कुल लोकसभा की 17 सीटें हैं। 17 में से एनडीए को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही और इंडिया को 12 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है अपना असम। यहाँ पर कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 में से एनडीए को 11 सीट मिलती दिखाई दे रही और इंडिया को मात्र 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है झारखंड। यहाँ पर कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 में से एनडीए को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही और इंडिया को 10 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है पंजाब। यहाँ पर कुल लोकसभा की 13 सीटें हैं। 13 में से एनडीए को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और इंडिया को 10 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है छत्तीसगढ़। यहाँ पर कुल लोकसभा की 11 सीटें हैं। 11 में से एनडीए को 6 सीट मिलती दिखाई दे रही और इंडिया को 5 सीट मिलती दिखाई दे रही।
अगला राज्य आ जाता है हरियाणा। यहाँ पर लोकसभा की 10 सीटें हैं, 10 में से एनडीए को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और इंडिया को 7 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर लोकसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से एनडीए को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और इंडिया को भी 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। जम्मू कश्मीर में काफी कट्टर मुकाबला देखा जा सकता है एनडीए और इंडिया के बीच में। अगला राज्य आ जाता है उत्तराखंड। यहाँ पर लोकसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से एनडीए को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और इंडिया को मात्र 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से एनडीए को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और इंडिया को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से एनडीए को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और इंडिया को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है त्रिपुरा। यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 2 इंडिया को मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर एनडीए का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। अगला राज्य आ जाता है मेघालय। यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से एनडीए को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और 1 सीट इंडिया को मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है सिक्किम। यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है, 1 में से 1 एनडीए को मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर इंडिया को 1 भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है मिजोरम। यहाँ पर मात्र लोकसभा की 1 सीट है, 1 में से 1 इंडिया को मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर एनडीए का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। अगला राज्य आ जाता है केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की 6 सीटें, 6 में से एनडीए को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही और इंडिया को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला राज्य आ जाता है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें, 2 में से 2 सीट इंडिया को मिलती दिखाई दे रही। इंडिया का यहाँ पर सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। तो दोस्तों हमने कुल देख लिए 543 सीटों का ओपिनियन पोल सी वोटरों के माध्यम से। तो 543 सीट में से एनडीए को 208 सीट मिल सकती है और इंडिया को 311 सीट मिल सकती है और अन्य दल को 24 सीट मिल सकती है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट करके अपनी राय जरूर देना 2024 में किस पार्टी की सरकार बन सकती है और देश का प्रधानमंत्री अगला कौन बन सकता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।